ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और खान साहब जिसको भी टिकट देंगे, हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कारकुन हैं, वो सारे उनको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब अगले वजीर आजम है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ 15% ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 45% ਕਰਤੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਆਪਣੇ सिर्फ मैनू इन्ना दस दो कि पाकिस्तान की सरजमीन है, पाकिस्तान की सरजमीन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਲੰਡਨ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਮਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज। आज हम टाकरा की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं पीटीआई से मिसल खान साहब, हाफिज तौकीर साहब, मुस्लिम लीग नून से एजाज अहमद साबिक काउंसलर और राना आमिर साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अजीज भट्टी टाउन के, और एजाज साहब कोऑर्डिनेटर हैं नादरा के एमएनए अयाज सादिक साहब के हल्के के। तो हमारा आज का जो मौजू है वो है पीटीआई की कारकर्दगी और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी हुकूमत में भी और इलाकाई भी। इस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगी और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं ये दलाइल से बात करेंगे। इनसे हमारी रिक्वेस्ट भी है कि आप दलील से बात करें और एक दूसरे को दलील से जवाब दें, ताकि देखने वालों को भी अच्छा एहसास हो कि ये सियासी पार्टी से है तो ये मैच्योर है। जी सर, खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा मिसल खान साहब, बताएं कि 3.5 साल के दौर में आप लोगों ने अवाम के लिए क्या किया, आपकी हुकूमत ने क्या किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत ने देखें जी, ये जो अरसा दराज से यहाँ पे परदेसी लोग आते हैं और ये फुटपाथों पे, थड़ों पे, सड़कों पे, पार्कों पे यहाँ पे सोते थे। तो वो हमारे लीडर का एक स्लोगन था कि मदीना की तर्ज पे, रियासत की तर्ज पे हम इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को चलाएंगे और उसका जो है ना नकल करने की कोशिश करेंगे। देखिए वहां तक तो कोई पहुंच सकता ही नहीं, ना किसी की इतनी जरूरत है, ना किसी की इतनी हैसियत है, ना किसी की इतनी औकात है, लेकिन उनको नकल करना भी बहुत बड़ी सादत की बात है। और उन्होंने देखे जो सड़कों पे, फुटपाथों पे, रोडों पे सोते थे, उनके लिए पनाहगाहें दी। ठीक है, ये उनका पहला कदम। लोग कहते हैं कि किधर है मदीना की रियासत। अच्छा, भूखे लोगों के लिए उन्होंने जो ये एहसास प्रोग्राम के थ्रू वो किचन, जो मोबाइल किचन तैयार की उन्होंने, और गांव-गांव, कुचा वो गए, वहां पे लोगों को खाना प्रोवाइड किया। फिर जब कोविड आया तो फ्री वैक्सीन लगाई गई सारी कौम को, और उसके अलावा जो लोगों के कारोबार कुछ डिस्टर्ब हुए थे, उसमें टाइमिंग का बड़ा इशू था। हालांकि अपोजिशन वाले तब जो अब हुकूमत में है, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये सारे कहते थे कि मुकम्मल आप लॉकडाउन लगाएं। तो वो हाफ लॉकडाउन में भी इतना उनको एहसास था कि उन्होंने फंड रेजिंग की। जिस तरह भी है, पाकिस्तानी कौम देखें, वो खिदमत के जज्बे से सरशार कौम है। ये बहुत ये फलाई काम बहुत ज्यादा करती है। तो हर तरह से लोगों ने अपने अपने तौर से, अपने अपने तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। और जी, कोविड को जिस तरह हैंडल किया, स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म भी आप लोगों ने दी, इस पर तारीफ हुई जी। ये उनका दूसरा ऐसा इकदाम था। फिर तीसरा ये था कि कारोबार जो डिस्टर्ब हुए थे लोगों के, तो एहसास प्रोग्राम वो लेके आए जिससे माली मुआवनत की गई लोगों की, और 12,000 रुपया बिना किसी वो जो है ना एफिलिएशन के और बिना किसी वो अपनायत के कि भाई ये मेरा जानने वाला, ये उसके जानने वाला, बड़े दुकानदारों को भी मिल गया। जी, हर किसी को मिला। बिलों में आ गए थे, बिलों में एडजस्ट किया, वो बिल लेस किए दुकानदारों के, और घर में लोगों को वो मिला। फिर उसके बाद एहसास राशन प्रोग्राम लेके आए। ठीक है, और टैक्सेस जो है वो उसमें टैक्स के दायरा कार में ताजरों को लेके आए। हालांकि ये कार्टेल बने हुए हमारे ताजरों के, ये बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। देखिए वो अक्सर हुकूमत में ये लोग जो ऑपोजिशन में होते हैं तो ये बातें करते हैं जी, शुगर माफिया, फ्लोर माफिया, और यानी टैक्स नेट बढ़ाया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है जो पीछे पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत तकरीबन नहीं कर सकती। टैक्स नेट काफी बढ़ाया। असल में देखें वो जो है ना, इनको फंडिंग करते हैं, टैक्स नहीं देते, फंडिंग करोड़ों में कर देते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारा अगर ताजर सही तरीके से वो टैक्स देते, कि वकीलों को खिला देते हैं, रिश्वतों में दे देते हैं उससे ज्यादा पैसे, अच्छा, लेकिन सही तरीके से टैक्स पे नहीं करते। वो खान साहब कहते थे अगर 40 लाख बंदा टैक्स दे तो महीने का खर्चा पूरा होता है, प्लस किस्तें भी आती। जी,
तो वो काफी लोगों को टैक्स में उसमें टैक्स नेट में लेके आए। तो और दूसरा ये है कि फलाई काम उन्होंने बहुत किए हैं जी। और देखें सबसे पहले ये देखें वो सियासत से हटके, सियासत से पहले इमरान खान ने, हमारी हुकूमतों ने आज तक वो काम नहीं किए जो इमरान खान ने किए हैं। अच्छा, तो उसका क्रेडिट देखें, उनकी भी हुकूमत भी करते हैं, ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल बनाए, अच्छा वो उनका पहला काम। अच्छा, और 9 अरब रुपया सालाना, देखिए अवाम का उन पे ट्रस्ट है कि यार ये बंदा ईमानदार है, ये हमारा पैसा कहीं जाया नहीं होने देगा, अच्छा। इसको कहीं पे फजूल नहीं जाने देगा, वो उन्होंने किया। फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई, बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड। चले इन बातों पे तो आप लोग इलेक्शन जीत गए ना? जी जी। फिर जीत अच्छा। के क्या किया आप लोग? जी, ये जो आप बता रहे हैं, जो आपने सर, ये इसको जो आगे भी मैंने ये बताया। कोविड का जिक्र किया, तो ये हमारी हुकूमत के दौरान ही था, ये अच्छा। जीतने के बाद। अच्छा, जब खान साहब गए हैं जी। तो सारे बल्दियात के इलेक्शन भी हार रहे थे और महंगाई भी, अवाम बहुत परेशान, कंटोनमेंट का इलेक्शन भी आप लोग हार गए, तो ये तो पीडीएम ने अपने सर ले लिया ना जी। इजाज साहब, आप क्या कहेंगे जी कि खान साहब जो कह रहे हैं गल्ला सही नहीं है? मतलब ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਨੇ, ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ? ਅੱਛਾ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ है, चलो ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ। चलो और दस जी, बताएं जी बेनजीर इनकम सपोर्ट का बताएं। ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, बताएं जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बार फिर से प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया है। मतलब आपने शुक्रिया नहीं अदा किया। अच्छा, वैसे ही कहते हैं। राणा साहब, आप भी मेरी तरफ से शुक्रिया। राणा साहब ने याद करा। अच्छा, नहीं वैसे ही कह रहे, वैसे ही कह रहे। अच्छा, ये तो साडे लाला जी। प्रोग्राम जो है बेनजीर की जो वफात हुई थी 27 दिसंबर, जो शहादत उनकी हुई थी 2007 के अंदर, उसके बाद जो है पीपल पार्टी ने 2008 के अंदर जुलाई के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इसको वफाक से उन्होंने मंजूर करवाया। और इसके अंदर 2016 में सबसे बड़ा सोशल जो है सेफ्टी नेटवर्क प्रोग्राम के तौर पे सामने आया था बनके। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, पाकिस्तान का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इस जिसमें उन्होंने 5.4 मिलियन मुस्तहिक लोगों को जो है 90 बिलियन रुपए तकसीम किए थे। ठीक है, तो फिर उसके अंदर उन्होंने घर घर में सर्वे करवाया। अब मैं ये बात करते एहसास प्रोग्राम की ना, तो मैं एहसास की बात करता हूँ। एहसास प्रोग्राम में इन्होंने अपना जो है इमरान खान साहब ने, मैं आपको मैं बताता हूँ, जो एहसास प्रोग्राम का सर्वे हुआ था वो इन लोगों ने मोबाइल से मैसेज किए थे, आपको याद है? मालूम है। तो उसके अंदर आपका बेनजीर का पता नादरा से इन्होंने ज्यादातर लोगों से डाटा उठाया था, इन्होंने नादरा से। अब नादरा को तो नहीं पता कि जी खान साहब क्या काम करते हैं, इनका प्राइवेट काम क्या है, ठीक है। नादरा में तो जो जाहिर बात है जो सरकारी मुलाजमीन है ज्यादातर उनका डाटा मौजूद होता है, तो प्राइवेट जो बंदा को काम कर रहा होता है वो काम है। जो टैक्स पेयर लोग हैं ज्यादातर वही लोग नादरा की और उसमें आते हैं। तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम था ना सर, उसके अंदर घरों में डाक के जरिए पैसे जाते रहे हैं। उन्होंने गली गली मोहल्ले सर्वे हुआ था, उनमें जाके घरों को देखा गया था कि घर कच्चा है पक्का है, ठीक है। तो उस बेस के ऊपर जो सर्वे हुआ था उनमें अगर 50 लोगों का सर्वे होता था एक दिन में, तो उसके जरिए फिर देखा जाता था कि ये बंदा अहल है। ये 2008 के अंदर 2008 से ये सर्वे हुआ और डाक के जरिए लोगों को 2000 रुपया घर में भेजा जाता था, घर घर भेजा जाता था, ठीक है। 2016 और 13 के बाद ये टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज होना शुरू हुआ, तो उसके अंदर फिर इन्होंने जो है अपना 25 से 30 सवालात जो है ना वो कंप्यूटराइज कर दिए, जिसके अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो है अभी जैसे शादिया मरीसा भैया, इन्होंने 2000 था, इन्होंने 2500 रुपया 3000 रुपया कर दिया, 2500 से बढ़ा के 500 रुपया बढ़ा दिया फी घर को। और फिर इन्होंने साथ एजुकेशन के लिए काम किया है कि जो बच्चे
5वीं क्लास नर्सरी क्लास से पूरा प्रोग्राम करेंगे। आज हमारा मौजू जो है ना वो ये है कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या और इनकी क्या कारकर्दगी थी। जी आप सब आप बताएं जी, पीटीआई ने क्या क्या काम किए जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, और आपका शुक्र है कि आप लोग ने हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम में बुलाया, आपने हमें मौका दिया बोलने का अपने इलाके के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगी जब खान साहब की हुकूमत आई थी उस टाइम पे मुल्क के हालात क्या थे, जब खान साहब छोड़ के गए उस टाइम के क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। ठीक है, जब खान साहब की हुकूमत आई तो उस टाइम हमारे यहाँ पर लोग जो है ना वो बिल्कुल तंग थे। अगर खान साहब की हुकूमत इसी वजह से आई थी कि लोग जो है ना उनसे तंग थे, नवाज शरीफ लोगों से। खान साहब की हुकूमत आई, खान साहब का सबसे बड़ा बैड लक ये हुआ कि कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में कारोबार बंद हो गया। जब कारोबार बंद हुआ बाहर से भी चीजें आना बंद हो गई, यहाँ से भी जाना बंद हो गई, जिसकी वजह से जाना मैं मीशत पे बात कर रहा हूँ, मैं मीशत पे कर रहा हूँ। मीशत कोई जब कोरोना आया तो हमारी मीशत जाहिर बात है मीशत को फर्क तो पड़ा है, लोगों का रोजगार बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। ठीक है, 2 साल काम नहीं चला, 2 साल के बाद काम चलता है। उसके बाद खान साहब ने जो है वो प्रॉपर फैक्ट्रियां चलाई हैं। खान साहब ने इतना लोगों को जो है ना वो सहूलत दी थी कि फैसलाबाद की फैक्ट्री ओनर कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना वो वर्कर नहीं है काम करने के लिए। स्टील मिल बंद करवा दी थी जो है आप लोगों ने। सर आपकी बात हम बोले नहीं है, वैसे तो खान साहब आपको यहाँ पे ले आए हैं कि आप पीपल पार्टी के बारे में खान साहब पीपल पार्टी का बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो खान साहब आपको यहाँ पे ले आए। अच्छा, खान साहब की क्या मतलब अब क्या प्लान क्या आप लोगों के? खान साहब इंशाल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और खान साहब जिसको भी टिकट देंगे, हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कारकुन हैं, वो सारे उनको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब अगले वजीर आजम है इस मुल्क के। इलाका ही दसो कि पीटीआई ने कोई काम कुम किया, पीटीआई ने इलाके से कोई? इलाके से सब तो पहले तो मैं हाफिज साहब ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। अच्छा, ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ठीक है, ठीक है। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ जाज भाई चाहते ने दोबारा ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਦਾ ਤੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਲ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, एहतराम की जगह ने, वो अपनी पार्टी ਨੂੰ डिफेंड करते हैं, अपनी पार्टी की मेहनत करते। आवाम का काम दसो ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਦਸੀਏ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਆ ਨਾ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1-2 ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸੀ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਨ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲੀ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਿਸਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਲੀ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 15% ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 45% ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ, ਫੰਡ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਾਦੇ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ?
ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਏਸੀ ਜੰਦ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, swimming pool ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਰਾਇਵੈਂਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਣਿਆ ਅੱਛਾ सलमान ने 50 हस्पताल बनाए सर जी गाल शहबाज शरीफ के दौर में 50 हस्पताल बनाए खान साहब ये हस्पताल वाली गल तुहाडी समझ नहीं आई क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ ने अपने दौरे पर 50 हस्पताल एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके, मेरी गल फॉलो करो, एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके जिथे इन्हां दा इलाज देखो दुनिया की नायाब तरीन नस्ल है, दुनिया की नायाब तरीन कि अमेरिका लंदन दुबई तो इलावा इन्हां दा कोई एक्सरे नहीं हो सकता, टेस्ट नहीं हो सकता। बंदा मार देंगे मेरे बात सुनो, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਰਾਤੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਇਤਫਾਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆਪਣਾ? ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਮਰੀਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ छोटी सी सर्जरी है जो बाहर होगी यहाँ पे नहीं हो सकती। जरदारी साहब दुबई देखो ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मुझे जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देगा मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मैं फ्लाइट नहीं कर सकता। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 200 केस भुगत रहा, रोजाना अदालतां च पेश हो रहा। अच्छा जी राणा अमिर साहब बताया जी। अच्छा तुसी एक भी अस्पताल एवं नहीं बनाया जिथे नवाज शरीफ दा इलाज हो सके या शहबाज शरीफ दा या मरियम दा ਅਸੀਂ ਬੇਬਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ, ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਾਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन गल कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ जिस टाइम गए सी उस टाइम इन्हां दी ही गवर्नमेंट सी ना जनाब दी, ते कोई एक वजीर या कोई अपना असैम्बली दे विच ना इन्हां दी जिम्मेदारी लैण लई तैयार नहीं सी। यासमीन राशिद साहब जेहड़ी है मिनिस्टर साहब जेहड़ी जिम्मेदारी देण लई तैयार नहीं सी कि अगर नवाज शरीफ नूं कुछ हो जावे, अगर नवाज शरीफ नूं कुछ हो जावे उहदा जिम्मेदार कौन? संगे बुनियाद एक मोटरवे दी संगे बुनियाद सवाए ना 3.5 साल सड़कां छड्डण तो कुट्टियां मिलिया होवे तां इमरान खान दे जलसे च नचण नूं दिल करदा। आंसर कर दिया
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਲੰਡਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ गई। अच्छा एक मिनट मैं जवाब दूंगा। एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल अच्छा किया कि जनाब इमरान खान बाहर पढ़न क्यों गया? मियां साहब के बच्चे होते हैं। अच्छा जी ਇਹ भाई ने किया कि इमरान खान बाहर पढ़न क्यों गया? जनाब साडे पाकिस्तान जिन्होंने बनाया कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह वो भी बाहर पढ़न गए सी, उन्होंने कोई ऐसी सवाल करिए जो ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैदान च खड़ा रहने वाला हमेशा शेर को आंदा, नस जाने वाला छड़ जाने वाला। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा राणा साहब एक सवाल का सारे जवाब दे दो। अच्छा राणा साहब मेरी गल सुनो, हुण एक एक सवाल का सारे जवाब दे दो, आवाम नूं भी ओहदी कारकर्दगी कोई दस दिओ कि तुहाडा ते मेरी गल सुनो, तुहाडा ते यह हाल है कि तुहाडे लीडर के बच्चे भी बाहर ने ते तुसीं सवाल कर रहे हो बाहर क्यों? अच्छा उन्हां दे भी बच्चे बाहर ने ते तुसीं वो भी सवाल कर रहे ने तुहाडे बच्चे बाहर। आवाम नूं जवाब दिओ, मेरी गल सुनो, गल पता एक गल हुण सिर्फ आवाम देखो। अच्छा नहीं मेरी गल सुनो, मैनूं सवाल कर लैण दो। अच्छा राणा साहब ये 45% महंगाई की कर रही है आवाम के नाल, तुसीं की करना, किस तरह इलेक्शन में जाओगे, की मूव दिखाओगे? इमरान खान साहब की गलत पॉलिसी के तहत सब कुछ है। 2018 में रिटायरमेंट की बिजली का यूनिट थी, चीनी का रेट देखो, आटे का रेट देखो, सब कुछ ठीक से उन्होंने दो तरह देता जनाब। इमरान खान को ये इमरान खान लाया तुसीं। अच्छा मेरी गल सुनो, जो इमरान खान तुसीं लाया उदो 15% महंगाई सी, हुण तुसीं 45% करती है। ढोल अपने सब्जियां का रेट नहीं पता करना आया, ठीक है, और जिस रेट भी याद आ जाता है, उन्होंने सब्जियां का रेट भी लिस्ट लैके आ जाते हैं, अब बिजली का रेट भी याद आ जाता है, ठीक है। ग्रीन मेट्रो के भी पता करन लगे हैं अपना की कहते हैं शादरे तो लैके ते अपना काला शाह काफी तक, और इंशाल्लाह ताला मोटर का भी कर रहे हैं, करके टैक्स के मुल्क दे विच कोई गाली हो गई ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਰਸਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇ मैं अपनी वार्ड का जिम्मेवार, क्योंकि मैनू पता है कि जिंदगी के अल्लाह ताला ने मैनू उत्थे इज्जत दी वार्ड दे विच, मैं उन्दा ही नहीं सही कर सकदा काम, ते मैनू तां उठण दा फायदा की। तुसी इत्थे ही रहो, लीडरां दी तरफ से वोट लेके देने ने एमएलए अपने एमपी आवाम नू की कहोगे? एमएलए एमपी को वोट लेके जिस टाइम क्यों नहीं कीते सर? की काम कीते दसो। अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ 2013 ਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ नहीं आप और दी दसो मेरी गल सभा सारा नहीं ਦੱਸਦੀ सर वैसे इतना तुम 35 साल भी दस सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ फ्री है एमपी है ਤੁਹਾਡਾ इतने पीटे तो बदल नहीं होगा। 15 साल लगातार 15 साल लगातार जाओगे, 15 साल लगातार हो, 15 साल भी कार करके नहीं 15 साल ही बाकी तो 40 साल तक ना लेने लगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। नहीं तुम 40 साल तो लग रहा है। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਖਬਰ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ? ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ 16 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ ਪੋਮੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ख्वाजा सलमान साहब ਇਹਦੇ ਚ 26 ਗਲੀਆਂ ਚ ਗੋਲੇ ਖਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸੀ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ, ਸ਼ਵੇਕ ਸਦੀਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ कितने होते सारे बाबा जी चाहिए ना। अच्छा हाफिज साहब दो सवाल हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਵਾਏ, ਨੂਲੀ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ਖਾਓ ਬੇਧੜਕ ਖਾਓ, ਹਰ ਪਲ ਖਾਓ ਹਰ ਪੁਲ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸੜਕ ਖਾਓ ਬੇਧੜਕ ਖਾਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 20%। ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। अच्छा नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ख्वाजा सलमान ना तो भेजदा 1 रुपये ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਂਤੀ। अच्छा चलो अच्छा खान साहब पीटीआई आ रही है इलेक्शन च, चलो आखिरी सवाल बस होना हो गया, टाइम खत्म हो गया, खान साहब साडा टाइम खत्म हो गया, बस आखिरी सवाल अगले प्रोग्राम च कर लेना, अगले प्रोग्राम छोटा लास्ट कमेंट सिर्फ 1 मिनट तो जो ना मेहरबानी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ के 150 रुपए लीटर बहुत महंगा है, जुल्म है आवाम के नाल, 90 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए। अलहमदुलिल्लाह 290 तक लैके 290 ठीक है। अच्छा डॉलर 178 रुपए सी, डॉलर 178 रुपए सी, नाज़रीन जरा सुन लेना गौर नाल, 315 रुपए तक अलहमदुलिल्लाह लैके के दार इकोनॉमिक ठीक है। अच्छा क्यों सी 300 रुपए किलो 650 तक लैके के। अच्छा चीनी 70 रुपए किलो है, चीनी 150 रुपए किलो नहीं मिल रही। अच्छा आटे का थैला सी 450 रुपए का यूटिलिटी स्टोर तो मिलता सी, बाहर जेड़ा ओदा रेट हैगा सी 590 रुपए। वो आटे का थैला 10 किलो का जेड़ा अलहमदुलिल्लाह 1450 रुपए का कर गए ने। सड़कों को लोगों ने खाना नहीं, बजरी को लोगों ने खाना नहीं, पुलों को लोगों ने खाना नहीं, गोलाकार लोगों ने खाना नहीं, उस गोलाकार ना लोग फांसी लैंड को तैयार है, मरन भी तैयार, आवाम के हालात नहीं सही, आवाम के हालात की गए तबाही फेर दी, शेर आ गया तो सब जोर आ गया, पेट्रोल सी सारे जोर लग गए। अच्छा सी तुसी उत्ते लै अच्छा भाई को लेके गया तुसी अब्दुल्ला के फोन पे अच्छा जी राणा साहब अगले प्रोग्राम में आप बता, राणा साहब हूं अगले प्रोग्राम आप लोग नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये हमारे बस आखिरी नोट जी मेरी बात नहीं, आखिरी नोट है जी नाजरीन। ये था हमारा आज का टाकरा प्रोग्राम। ये हमारे दोस्त जो है ना, इन्होंने इनफरादी हैसियत में अपने अपने इलाके में बहुत काम किया और इन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी सियासत को भी और आवाम के लिए भी काम कर रहे हैं। जाज भाई भी वेलफेयर का काम करते हैं, राना अहमद साहब भी बड़ा काम करते हैं, हाफिज साहब भी बहुत करते हैं, इन्होंने वेलफेयर का काम भी बहुत किया और मिसल खान साहब भी हर वक्त आवाम के लिए हाजिर है। लेकिन इस प्रोग्राम में माजरत के साथ ये अपनी हुकूमतों की कारकर्दगी उस तरह से नहीं बता सके जिस तरह से आवाम चाहती है। अलबत्ता मिसल खान साहब की आखिरी बात पे खत्म करते हैं। इन्होंने बताया कि आवाम का महंगाई से बहुत बुरा हाल हो चुका और
जो हुक्मरान पार्टी है उसको इस चीज का एहसास करना चाहिए कि आवाम इस टाइम जो है वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुकी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे और इनसे भी हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि हमें दोबारा भी टाइम दें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली दफा इंशाल्लाह टाकरा की एक और एपिसोड के लिए हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।